जय माता दी। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे गार्डन में जो भी फ्रूट लगे हैं या वेजिटेबल प्लांट लगे हैं उनको गर्मियों में हमें खाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे इसी पर कि हम अपने गार्डन में जो अपनी गर्मियों में जो फ्लावर्स प्लांट लगे हैं या वेजिटेबल प्लांट लगे हैं या फिर जो भी फ्रूट प्लांट लगे हैं उनमें हम अगर हम देते हैं खाद तो हमारे प्लांट को उसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे प्लांट को कितनी मात्रा में हमें खाद देनी पड़ेगी जिस वजह से कि उनकी फ्रूट साइज पर कोई अच्छा असर पड़े, अच्छा बड़े बड़े हमें फ्रूट मिलें और साथ में हमें ढेर सारी वेजिटेबल मिले, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो। यह सब जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको ऐसा बताने वाले हैं कि हम अपने प्लांट पर कितनी मात्रा में, कैसी मात्रा में, कब खाद दें और कौन सी खाद दें। तो आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि अक्सर हमारे गार्डन में ढेर सारे फ्रूट प्लांट लगे रहते हैं या वेजिटेबल प्लांट लगे रहते हैं और अगर हम उन प्लांट्स को समय पर खाद नहीं देंगे तो उनकी जो साइज़ है उस पर फ़र्क पड़ने लगता है। मिट्टी का ख्याल तो हमें रखना ही पड़ता है जब हम मिट्टी अच्छी बनाते हैं उनके लिए, लेकिन अगर हम उनमें कोई कंपोस्ट, लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ या फिर कोई ठोस कंपोस्ट का यूज करें कि ना करें गर्मियों में, ख़ास तौर से क्योंकि गर्मियों में अक्सर शिकायत आती है लोगों को कि उनके जो फ्रूट हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं या उनमें फ्रूट कम आ रहे हैं या फिर जो वेजिटेबल है उनमें वेजिटेबल कम आ रही हैं और उन्होंने खाद दिया और उनके जो प्लांट हैं वो ख़राब हो गए। तो क्या कारण है कि उनके प्लांट ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। सबसे पहले हमें जब खाद देनी पड़ती है अपने प्लांट पर, उनकी ग्रोथ के लिए हम प्लांट पर खाद देते हैं और जब हम देखते हैं कि हमारे इस तरह से कोई छोटा प्लांट है तो हमें लगता है कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, बहुत बड़ा जल्दी से हो जाए, पर वो समय से ही होता है। कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है हमारे प्लांट के लिए। तो हम क्या करें, जब हमारा ये छोटा सा प्लांट रहता है तो उसे हर 8 दिन में एक लिक्विड कंपोस्ट देना कंपलसरी हो जाता है अगर हमें उनसे फ्रूटिंग चाहिए और उस प्लांट को अच्छी ग्रोथ देनी है। तो उसके लिए हमें एक ठंडी खाद का यूज़ गर्मियों में करना चाहिए। गर्मी वाली जो खाद रहती हैं वो हमेशा ठंडी रहती हैं आपके प्लांट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। अगर हम कोई गर्मी वाली गरम जो कंपोस्ट रहती है, गरम खाद रहती है, अगर हम अपने प्लांट को दे देते हैं तो उसकी ग्रोथ पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब बात है कि गरम खाद क्या होती है और ठंडी खाद क्या होती है। जो हमारे बिगनर हैं उन्हें तो पता ही नहीं रहता है कि ठंडी खाद क्या होती है और गरम खाद हमारे प्लांट के लिए क्या होती है। तो चलिए आपको यही बताने वाले हैं हम। तो ठंडी खाद वह रहती है जो कि हमारे प्लांट पर अगर हम देते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, हमारा प्लांट नहीं जलता है। और उन जो ठंडी खाद रहती है उन ठंडी खादों में आता है जैसे कि हमारी गोबर की खाद है, आंवले की खाद है, प्याज की खाद है, केले की खाद है, चावल की खाद है, आलू की खाद है। कई वीडियो ऐसी हैं हमारी वीडियो में, आप जाकर लिंक पर जाकर देख सकते हैं जिनमें काफ़ी ऐसी सभी वीडियो हैं जिनमें ये खाद बनाना बताया गया है कि हम प्याज से और केले के छिलकों से, आलू से किस तरह से ठंडी खाद बना सकते हैं। आप किचन कंपोस्ट
का लिक्विड भी अपनी खाद पर दे सकते हैं। ये भी ठंडी खाद है, उसका भी यूज कर सकते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड हैं, गार्डनर फ्रेंड, जो उन्होंने कहा है कि मैं अपने प्लांट पर चूने की खाद का भी यूज़ करती हूँ गर्मियों में, तो क्या प्लांट जलेंगे नहीं? तो नहीं, आंसर में मेरा नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो चूना रहता है उसकी तासीर गर्म होती है, पर हमारे प्लांट पर फंगस के लिए वह ज़रूरी है। अगर हमें अपने प्लांट की स्टेम को मजबूत रखना है, उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा लेना है, वेजिटेबल ज़्यादा लेना है, हमारे प्लांट की रूट्स को मजबूत रखना है, तो हमें चूने का यूज़ करना ही पड़ेगा। हमने अपनी कंपोस्ट में आपको जो कीड़ों के लिए कुछ कंपोस्ट भी बताई थी, उसमें एक चूने की भी खाद थी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करेगी, और प्लांट की ग्रोथ होगी उनकी स्टेम से। और चूने का यूज़ हमें करना है, गर्म तासीर वाली होती है, पर उसका तरीका सही होना चाहिए। कितनी मात्रा में मिलाना है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए। तो कुछ ऐसी खादें हैं जो गर्म तासीर वाली होती हैं, पर हमारे प्लांट के लिए वो गर्मियों में भी बहुत फ़ायदे वाली होती हैं। अगर हम उनका यूज़ अपने गार्डन में करते हैं तो हमारा प्लांट हेल्दी रहता है। और आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको अपने इतने सारे प्लांट बताए हैं, इनमें आपको कहीं भी किसी भी कीड़े का अटैक नहीं दिख रहा होगा। हमारे जो प्लांट हैं उनकी सभी जो स्टेम है बहुत मजबूत हैं, और देखिए आप उसमें फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सभी हो रही हैं। तो आप अपने गार्डन में चूने की कंपोस्ट का यूज़ तो करना है, लेकिन कितना करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का यूज़, आप अगर ठंडी खाद का भी यूज़ अपने गार्डन में करते हैं तो वो भी नुकसानदायक रहता है। और गर्म तासीर वाली जो हमारी कंपोस्ट रहती है वो तो प्लांट के लिए नुकसानदायक होती ही है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में अपने प्लांट पर उसको देते हैं तो हमें कम मात्रा में यूज़ करना है उसका। जो मैंने क्वांटिटी बताई है उतनी ही मात्रा में अगर आप अपने प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो गर्मियों के लिए सफिशिएंट है, और आपके प्लांट की हेल्थ को अच्छा रखेगा, कीटों से दूर रखेगा, और बिल्कुल आपके प्लांट को इस तरह से फ्रेश पत्ते मिलेंगे, कोई भी कीटों का अटैक नहीं होगा। मिट्टी अच्छी बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर खाद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे प्लांट के लिए। जब हम खाद को देते हैं अपने प्लांट पर तो समय का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समय का चयन कैसे होता है? हम अपने गार्डन में ऐसा नहीं होता है कि हमें जब समय मिलेगा तब हम अपने प्लांट को कोई भी कंपोस्ट किसी भी समय दे दें। अगर इस तरह से आप अपने प्लांट पर किसी भी समय कोई भी कंपोस्ट देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। जिस तरह से कि आप पानी का भी ध्यान रखते ही होंगे। अगर बिगनर हैं तो कुछ बिगनर्स को पता ही नहीं रहता है कि किस समय पानी देना है। उन्हें जब टाइम मिलता है तब वो अपने प्लांट को पानी दे देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं रहती है इस बारे में। और जो हमारे पुराने गार्डनर हैं उन्हें तो पता ही रहता है कि हमें अपने प्लांट को हमेशा अर्ली मॉर्निंग में या फिर शाम को 5 बजे के बाद 5 o'clock के बाद ही पानी देना चाहिए, क्योंकि जब उसके बाद मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी गार्डन में तेज़ धूप 5 बजे भी है तो फिर आप 6 बजे के बाद ही अपने प्लांट को पानी देंगे तो आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। और देखिए इस तरह से ग्रीन पत्तियां जो प्लांट में बनी रहती हैं वो बनी रहेंगी। कभी भी आपको दिन में धूप में, तेज़ धूप में पानी नहीं देना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने गार्डन में दोपहर के समय आते हैं तो आप अपने प्लांट की पत्तियों को पाते हैं कि वो बिल्कुल मुरझाई सी रहती हैं।
वो मुरझाने का कारण क्या रहता है? एक तो आपने सुबह उनमें अच्छे से डीप वाटरिंग नहीं की है। डीप वाटरिंग का मतलब है कि बिल्कुल इतना पानी नहीं दिया है कि उसका पॉट है उसकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। हमें इतना पानी देना है अपने प्लांट को कि उसकी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए, बिल्कुल भी सूखी ना रहे। फिर उसमें पानी नहीं देना है। पानी तभी देना चाहिए अपने प्लांट को जब दूसरे दिन जब आप पानी देने आए तो अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसमें आप देखें कि 2 इंच तक की उसकी मिट्टी करीब सूख गई है या ऊपर से मिट्टी सूखने लगी है, तभी पानी दें। अगर आप देखेंगे कि आपके प्लांट की मिट्टी गीली है, अगर आपके प्लांट की मिट्टी इस तरह से है, आप देखिए, तो ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने भी दिन हो जाएं आपको पानी नहीं देना है। वरना आप सोचेंगे कि हमने 3 दिन से अपने प्लांट को पानी नहीं दिया है। आप पानी दे दें और उसकी कंडीशन इस तरह से है, अगर आप इसमें वाटरिंग कर देंगे तो फिर इसमें फंगस आ जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके प्लांट की मिट्टी इस तरह से है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो और आप हटा के देखिए इसकी जो हमने मिट्टी हटाई है ये भी कुछ गीली है, तो इसमें मॉइस्चर है। जब इसकी मिट्टी करीब 2-3 इंच तक की गीली ना रहे, सूखी लगे आपको बिल्कुल, तभी इसमें आप वाटरिंग करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से हमें कंपोस्टिंग का यूज़ भी करना पड़ता है। जो भी हमने आपको ठंडी कंपोस्ट बताई हैं उनका यूज़ आप अगर अपने प्लांट पर समय से सही करते हैं, जैसे कि आप 2-3 इंच की मिट्टी इसकी देखें और आपको मिट्टी सूखी लगे तो फिर आप अपने प्लांट पर दे सकते हैं उस कंपोस्ट को। आपका प्लांट तुरंत ही उस कंपोस्ट को ले लेगा और तुरंत ही उसकी स्टेम में वो खाद पहुंच जाएगी और आपके प्लांट में जो पत्तियां हैं वो हमेशा ग्रीन रहेंगी, फ्रूटिंग भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपनी कंपोस्ट के बारे में, गर्मियों में ख़ास तौर से पानी के बारे में और खाद के बारे में। अगर आप समय से सही ढंग से अपने प्लांट पर सुबह या शाम को ही वाटरिंग करते हैं या खाद देते हैं तो आपके प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और अगर उसे आप बेसमय, जब समय नहीं है, दोपहर का समय है, प्लांट बिल्कुल अपनी पत्तियां मोड़ चुका है धूप लेने के लिए, और आप उसमें वाटरिंग करेंगे तो तुरंत आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो आने वाली नोटिफिकेशन है वीडियो की, जो भी नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।